तो कन्हैया ने क्या सोचा कि अब कन्हैया धीरे धीरे माखन खाना छोड़ के ब्रज रज खाने लगे, ब्रज की मिट्टी। अब ब्रज की मिट्टी को खाने लगे। अब मैया को पता नहीं था कि मेरा लाला जो है अब माखन मिश्री छोड़ के क्या खाने लगा है, मिट्टी। अब मैया लाला को संगे ले जावे और मैया जब अपने कार्य में व्यस्त हो जावे तो कन्हैया क्या करे, ब्रज रज को लेवे और उसका गोला बनाए और गप से खा जावे। अब एक बार मैया ने देखा, दो बार मैया ने देखा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सही में मेरा लाला ही खा रहा है कि कोई और है। अब एक बार क्या हुआ, मैया जब स्नान करने को गई तो बलदाऊ जी भी संगे गए थे। तो कन्हैया अपना दैनिक कार्य करते हुए बढ़िया गोला बनावे और गप से खा रहे थे। अब इतना बड़ा गोला, इतना सो मुंह, पूरा मुंह उनका भर गया। अब मुंह भरे, दाऊ जी ने देखा कि भाई बड़ा समय हो गया, कन्हैया क्या कर रहा है। गए जा करके देखा, अरे लाला तू काय खाए रोए, तेरो मोड़ो बता। कन्हैया दाऊ जी को कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, काहे से कि मुंह तो भरा है ना पूरा, अब खाने में भी तो समय लगता है। अब कन्हैया ने मुख देखा, नहीं 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 कुछ नहीं, ऐसे इशारा कर। दाऊ जी कहने लगे तू जरूर कोई ना कोई चीज को खाए रहे, और पहली बात ये बता तूने मोए काहे नहीं दी, अकेले कैसे खा रहा, मुझे क्यों नहीं दिया। कन्हैया क्या कहे कि मिट्टी खा रहा हूं, मिट्टी आप खाते नहीं हो, क्या किया जाए। अब कुछ उन्होंने बोला नहीं। अब धीरे से दाऊ जी पास गए और कन्हैया को मुख देखा तो आसपास मिट्टी लगी थी। दाऊ जी कहने लगे अरे भगवान, कन्हैया तू माटी खा रहा है, रज खा रहा है, रुक मैं अभी तेरी मैया से शिकायत करूं। दाऊ जी जाने लगे, चरण कन्हैया ने पकड़ लिए, मुख में अभी भी भरी, ऐसा नहीं कि खा लूं, नहीं वो भरे रखे। तो करे नहीं 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 नहीं, बोले रुक तो को बताऊं। छुड़ाए गए मैया के पास, मैया 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 कहा है गो, तो को बताए कन्हैया क्या हो गया। कन्हैया बोले कन्हैया माटी खा रहा। मैया ने सबरे काम छोड़े, बोले हरे राम राम। पहले जो कन्हैया माखन मिश्री खाता था, मैंने कछु ना कही, सोची कि चलो खावे की चीज है, खाए रहो है। लेकिन अब जय काय कर रहा हूं, बोले मिट्टी खा रहा, मिट्टी। जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं, कुछ उटपटांग चीज नशीले पदार्थ खाते पीते हैं, तो मैया को कैसी चिंता होती है, ऐसे कैसे खा रहा है। मैया को लगा पता नहीं मिट्टी खा रहा है, काय काय मुंह में चले गो, मोड़े में चले गए, और कछु बीमार है गो। अब काय करे, तो मैया भागी भागी लाला को देखने गई। मैया गई, लाला से कहा कन्हैया तू माटी खाए हुए दिखा तेरा मुंह। कन्हैया मैया की तरफ मुंह ही नहीं करे, इस तरह कर लिया। अब मैया ने जब कान्हा की और मुख किया तो कन्हैया ने दोनों हाथ मुख में धर लिया ताकि मिट्टी ना दिखे। अब मुख, मैया ने कहा हाथ हटा, हाथ हटा देखने दे। कन्हैया ने हाथ हटाए, मुख तो पूछ गया लेकिन अंदर अभी भी मिट्टी भरी है। बोले मुंह खोल। कन्हैया मुंह खोल, क्या है, मोड़े खोल। कन्हैया मुंह ना खोले, डर के कारण कि मैया को पता चल गया मैं माटी कायरो है तो मैया मोए साटी से पिटाई करेगी, डंडे से मारेगी, साटी से मारेगी। अब कन्हैया मुंह ना खोले, मैया ने लिया मुंह इस तरह और दबाया। अब जैसे दबाया तो मुख खुल गया। कन्हैया को इतना डर लगा, इतना कन्हैया डर गए कहीं मिट्टी ना देख ले, तो मिट्टी की जगह में कन्हैया ने मुख में क्या दिखा दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया।
कहीं समुद्र कन्हैया के मुख में, पर्वत है मुख में, नदियां बह रही, यमुना दिख रही। मैया ने देखा जो कहे मेरे लाला के मुख में ब्रह्मांड दिख रहा है। मैया आंख मीची, आंख मीच के देखा कि हो सकता है बुढ़ापे की आंखें कछु दिक्कत है गई हो। आंख मीच के देखी, हरी राम राम, अब मुझको यही पता चल गयो, मुझे पता चल गयो कि मेरा लाला मेरा साधारण लाला नहीं, ये साक्षात हरि का अवतार है। चरणों में मैया गिर गई कि कन्हैया मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे साथ बड़ी मर्यादाशीलहीन बात करी, तो लाला समझ के न जाने का बोल दे। कन्हैया ने सोचा ये माधुर लीला में ये भंग कैसे पड़ गया, हमारी प्रभुता ब्रज में प्रवेश कैसे करी। कन्हैया कहते प्रभुता माया ये जितनी ब्रज के बाहर रहे, द्वारिका में जितना राजा समझ के पूजना है पूजो, लेकिन ब्रज में तो मैं 1200 कन्हैया ही रहूंगा, चाहे गोपिया रहे ना रहे, वहां मैं कन्हैया ही रहूंगा। अब कन्हैया ने सोचा कि प्रभुता कैसे आ गई, क्या करे, तो तुरंत प्रभु ने चुटकी बजाई और जो लीला कुछ क्षण पहले हुई थी वो तुरंत मैया की स्मृति से चली गई। अब जैसे स्मृति से चली गई तो मैया ने बोली लाला तेरा मोड़ो दिखा। तो मोड़ा मैया ने देखा और तब मैया ने लाला को समझा दिया।